अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हरा भुट्टा बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। इस फ़ी ज़माना महंगाई के इस दौर में चाहे आपका रेजिडेंशियल है या आपका कमर्शियल है, दोनों में इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल होती चली जा रही है। अगर हम अपने पास्ट की बात करते हैं, अपने कमर्शियल्स पे या रेजिडेंशियल पे हम जो बात करते हैं, जो हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़ों ने कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट की बहुत ईजी तरीके से कर लिया करते थे, उनकी बचत भी हो जाती थी। अब इतना मुश्किल होता चला जा रहा है, लेकिन इस मुश्किल हालात में भी बहरिया आपका साथ दे रहा है। वो किस तरह दे रहा है, आज हम बात करेंगे कमर्शियल की। कमर्शियल में यहाँ पे कम से कम क्या रेट है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या रेट है। वीडियो को हम शॉर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि मेन वो पॉइंट जिसमें आपको अच्छी नॉलेज मिल सके, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और हम उन मार्केट के रिलायबल लोगों से कि जिनकी बात पे आप भी ट्रस्ट करते हैं, हम भी ट्रस्ट करते हैं, और उनकी बात यहाँ पे वो मार्केट में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और उनको रेट्स का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। इसके लिए आज हम आए हैं सलाम स्टेट पे। मिस्टर सैफ के साथ आज हम बैठे हुए हैं, वो आपको मार्केट में कमर्शियल के हवाले से अपडेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सैफ साहब आपके? आप मार्केट में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं। जी बिल्कुल। तो सैफ, आज हम बात करेंगे कमर्शियल पे। कमर्शियल पे आप क्या समझते हैं कि आज हमारा जो एक वाइट कॉलर तबका है, जो लो बजट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यकीनन ये हर फैमिली की ख्वाहिश होती है, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे बहरिया में? देखिए जी, पहली बात तो ये कि इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर जो रेट्स हैं, हम सब दोस्तों ने ये एक शोर मचाया हुआ कि रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत बढ़ चुके हैं। लेकिन इस चीज़ को भी हाईलाइट करना ज़रूरी है कि जो ये रेट्स बढ़े हैं या जो हम कंपैरिजन करते हैं रेट बढ़ने का या कम होने का, तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो भी बहरिया टाउन एज इट सेल्फ है। हम आज भी जो रेट बढ़े हुए हैं इनका कंपैरिजन कराची से या किसी भी दूसरे सिटी से नहीं कर रहे। तो आज रेट बढ़ने के बाद भी अगर हम कंपेयर करें किसी दूसरी सिटी से, तो अभी भी बहुत मार्जिन है। जिस तरह का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आज रेट हमें मिलते हैं कमर्शियल में, आप कराची सिटी की बात कर लें, हैदराबाद की कर लें, लाहौर की कर लें, कोई एक एवरेज मार्केट का भी आप कंपेरिजन करें, तो आज भी महंगे से महंगा जो एरिया है बहरिया टाउन के अंदर, मैक्सिमम जो रेट है वो उस एक एवरेज एरिया के रेट से आज भी कम है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर हम बात करते हैं, मैं एज अ क्लाइंट ही आपसे वही सवाल करूँगी जो मेरे क्लाइंट्स मुझसे करते हैं या मेरे व्यूवर्स मुझसे करते हैं। अगर हम ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स की बात करते हैं, मेन जिना एवेन्यू, उस पर रेट तो जो मार्केट में अभी आ रहा है, जो कंस्ट्रक्शन अभी उनकी हुई नहीं है, प्री लॉन्च बुकिंग 90-95 हज़ार का रेट आ रहा है। कैसे आ रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो बहरिया टाउन है, मीलों तक फैला हुआ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और मतलब एक मिनी सिटी है, और उस मिनी सिटी का मोस्ट प्राइम एरिया जिना एवेन्यू है। सही। और इस वक्त जो आप मुझे एरिया बता रहे हैं वो भी मेन गेट के पास, वो एरिया जो ऑलरेडी लाइव है, मतलब पूरे बहरिया का करीम है या पूरे बहरिया का हब का रेट आप मुझे बता रहे हैं। अब आप इस हब के रेट को कंपेयर करें कराची के हब का एरिया जो है, वहाँ पे जो मेन शाहराह हैं, जो फेमस शाहराह हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, जहाँ पे हेड ऑफिस, वहाँ से रेट कंपेयर करें तो फिर आप देखें अभी भी बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा। और दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने कहा कि जो अभी लॉन्च हुए हैं प्रोजेक्ट्स, उनके रेट हैं 90,000, 95,000, 1 लाख पर स्क्वायर फीट का ग्राउंड का रेट है। इसमें 2 फैक्टर और भी हैं, वो भी साथ ज़रूर बताएं। एक तो ये कि ये 2 साल 2.5 साल का पेमेंट शेड्यूल है, लमसम में पेमेंट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर नहीं है, इसके साथ बेसमेंट भी है, और इसके साथ मेज़ानाइन भी है। ओके। तो अगर तो आप इसको एज ए होल देखें, आप 1000 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर लेते हैं, तो एटलीस्ट 1000 स्क्वायर फीट की आपको बेसमेंट मिल रही है, और 60% ऑफ दिस ग्राउंड फ्लोर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 600 स्क्वायर फीट बनता है, आपको मेज़ानाइन भी मिलता है। तो टोटल एरिया को अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन 2600 या 3000 तक जाता है एरिया। आप पे 1000 का करते हैं, फिर इसको आप डिवाइड करें तो वो 33,000 बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है। तो ये एलेबोरेट करना ज़रूरी है। तो आप सिटी में जाके देखें, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट साथ नहीं होती, नहीं है, बेसमेंट नहीं होती, फिर मेज़ानाइन नहीं है। वहाँ पे जो बहरिया टाउन ने जो यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया है कि आप एंटर होते हैं तो आपके ऑफिस की जो एंट्रेंस है, लॉबी है, 18 से 20 फीट की हाइट है, ओपन है। कराची में तो ऐसा कहीं नहीं मिलता, जहाँ पे रेट इससे कहीं ज़्यादा। तो यहाँ का स्टैंडर्ड को भी कंपेयर करें, या फिर जिस जना की बात करते हैं, कितनी बड़ी रोड है, कितनी उसकी बड़ी सर्विस रोड है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे तो मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूँ कि आज भी ये बहुत सस्ता है और आज भी इसमें बहुत मार्जिन है।
अभी तो शुरुआत है रेट बढ़ने की। शुरुआत है, लेकिन सिर्फ अब एक लो बजट आदमी जो ये चाहता है, एक वाइट कॉलर जो सैलरी पर्सन की हम बात करते हैं, वो फिर यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करे? देखिए बात यह है कि जो कमर्शियल है ये तो किसी भी जगह पे आप कह सकते हैं कि मोस्ट प्राइम एरिया होता है जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। जो वाइट कॉलर है उसके लिए और भी बहुत सारे एरियाज हैं। ऑप्शन होने चाहिए ना, नहीं ऑप्शन होना चाहिए ना, वो तो सब चाहते हैं ना कि अपने। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहरिया टाउन जो इस वक्त आपको पता है कितनी ज़्यादा आबादी भी है, बेसिक कम्युनिटीज़ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लिविंग यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज भी यहाँ पे कोई एक साहब चाहता है तो विद इन 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकता है बहरिया टाउन के अंदर कमर्शियल। मैं एक अर्ज़ करता हूँ, विद इन 10 लाख आप बहरिया टाउन के अंदर अपनी जिसे कहते हैं एक ज़मीन का टुकड़ा ले सकते हैं, आप एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब आते हैं कमर्शियल की तरफ। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि कमर्शियल तो एक क्रीम होती है किसी भी एरिया की, कि आप क्रीम को हाथ डाल रहे हैं। अब अगर क्रीम की भी बात करते हैं तो देखें यहाँ पे अगर मैं एक 700 स्क्वायर फीट के ऑफिस की बात करूँ तो यहाँ पे जो रेट इस वक्त फ्लक्चुएट कर रहे हैं वो तकरीबन 8-8.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके, मैं ग्राउंड फ्लोर की बात नहीं कर रहा, ऊपर वाले ऑफिस की बात कर रहा हूँ, 8-8.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 15,000-20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के रेट है। अगर मैं 700 स्क्वायर फीट की बात करूं और 8,000 का मैं रेट लूं तो आप देख लें ये 60 लाख प्लस मैंने इस पर आपको एक। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको बात की, आप काट रही हूँ आपकी बात, कि 8,000 का जो आप रेट दे रहे हैं या आप मेन जिना का दे रहे हैं या आप आगे मिडवे ए बी ओवरऑल हम कमर्शियल की बात कर रहे हैं? देखिए हमारा फोकस जो है वो वाइट कॉलर है तो उसको हमें ये लोकेशन तो बतानी है। मैं अर्ज करता हूँ, और हमारा बहरिया टाउन के अंदर कम से कम रेट है। अब जना एवेन्यू के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो मैं फिर वहीं उसी जगह पे खड़ा हूँ कि जब हम कम से कम रेट की बात करते हैं तो हमें किसी एवरेज एरिया को भी कंसिडर करना है, किसी उस एरिया को भी कंसिडर करना है जहाँ पे कमर्शियल है और कमर्शियल यूटिलाइज भी हो रहा है और उसका फ्यूचर भी है। अगर हम मोस्ट प्राइम की बात करते हैं, जनाब मोस्ट प्राइम है, यहाँ पे थोड़ा सा रेट ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस रेंज में यहाँ भी नहीं मिलता। यहाँ पे छोटे ऑफिसेज हैं, इवन मैं कुछ बिल्डिंग जानता हूँ जो बनी हुई हैं और वहाँ पे 550 रुपये, सॉरी 550 स्क्वायर फीट के ऑफिसेज हैं। तो वहाँ 10,000 रेट भी आज मैं देखूँ तो आपको वही विद इन 60 लाख में आपको एक ऑफिस मैनेज हो सकता है। मेन जन एवेन्यू तो हमें मिल जाता है, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन उसमें आप क्या उस बिल्डिंग की आप कहते हैं कि उसकी मेंटेनेंस इतनी है कि अगर कम रेट पे है तो मैंने सुना है मेंटेनेंस का फिर थोड़ा इशू आता है? देखें ये दो मुख्तलिफ चीज़ें, मेंटेनेंस तो एक रनिंग एक्सपेंस है, वो तो जो बिल्डिंग का है, वो ऑफिस आपका छोटा है या आपका ऑफिस बड़ा है, उसकी जितनी मेंटेनेंस है वो पे करना ही करना है, वो एक अलग चीज़ है। हम इस वक्त कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो इस रेंज में बिल्कुल ऑफिस मिल सकता है। नहीं देखिए, कॉस्ट की अगर बात आती है ना तो उसमें बिल्डिंग की जो आपकी मेंटेनेंस है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत काउंट करता है। जो मैंने मार्केट में देखा है कि जितनी अच्छी वहाँ की कंस्ट्रक्शन है, लिफ्ट हैं, ये सारी चीज़ें, मेंटेनेंस उसके जितने हैं, उसका रेट एक नॉर्मल एक मेरा व्यू है। आप मुझे बताएं कि आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या ये काउंट करता है इसके रेट के अंदर कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कैसी है? डेफिनेटली काउंट करता है, लोकेशन काउंट करती है, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर काउंट करता है, उसका फ्रंट एलिवेशन काउंट करता है, उसकी मेंटेनेंस काउंट करती है, उसके अंदर किस तरह की फिनिशिंग हुई है ये बिल्कुल काउंट करती है। लेकिन हम लोग बहरिया टाउन के अंदर ये एक अच्छी बात ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक है, जो ग्रे वर्क की हद तक है, तो बहरिया टाउन ने बहुत जिसे कहते हैं ना टाइट शेड्यूल दिया होता है और बहुत हाई स्टैंडर्ड की ग्रे वर्क्स और यहाँ पे स्टील और चीज़ें सारी हैं उसके लिए बॉन्ड करता है, ये अच्छी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रक्चर तो सभी के सॉलिड हैं और बहुत अच्छे हैं। बात आती है फिनिशिंग की, कोई फिनिश बहुत ज़रा अच्छी कर लेता है, कुछ एवरेज कर लेता है। बहरहाल जो एक ऑफिस लिया जाता है उसमें नॉर्मली यही होता है कि हर बंदा ऑफिस को अपने तरीके से मैनेज कर रहा होता है। फ्लोरिंग भी हुई होती है लेकिन उसको अपने अंदाज से देखता है, वॉलपेपर देखता है, ज़रा उसका आपको पता है फर्निश अपने अंदाज से करता है। तो जो एक चीज़ काउंट करती है वो एंट्रेंस लॉबी है, लिफ्ट है और लिफ्ट का ओपन एरिया है, वहाँ पे लाइटिंग है या वो फ्लोरिंग है, बाकी तो ऑफिस खुद ही मैनेज करना होता है। अच्छा, हमारे यहाँ नॉर्मली अगर हम एक अपनी पाकिस्तानी आवाम की ही मैं बात करूँगी, ओवरसीज़ तो फिर भी शायद इन चीज़ों को थोड़ा समझ जाते हैं, हाइट पे नहीं जाना चाहते लोग। अब बहरिया में आप देखें नॉर्मल कमर्शियल आपको 12-15 फ्लोर से कम नहीं मिलेगा। ऊपर के ऑफिस पे जो लोग जाना नहीं चाहते उसको आप कैसे उनको जस्टिफाई करेंगे, क्यों, क्या वजह है कि अब उसको, अब जाहिर सी बात है बिल्डिंग बनी है, उनके बजट में भी नहीं आ रहा, नीचे जाना चाहते हैं, लाजमी बात है कि रेट उनके बजट में नहीं आता, ऊपर के फ्लोर्स पे उनको मिलता है, लेकिन वो कहते हैं इतनी ऊपर हमने ऑफिस नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? हाँ, ये आपकी बात सही है किसी हद तक। अच्छा, जब हमें ओवरसीज क्लाइंट कोई टच करता है तो वो कहता है यार हमें ना ऊपर वाले फ्लोर पे ऑफिस चाहिए। वो कहता है मुझे हाइट पे जाना, हाइट पे चाहिए।
और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाइट पे रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। हम उनको कहते हैं नहीं रेट उसी पे आपको हाइट पे भी मिल जाएगा। देखिए ये एक ट्रेंड होता है, फ्लो होता है। तो ये ट्रेंड और फ्लो, जब किसी एरिया की आबादी कम होती है तो सिंगल फ्लोर पे घर बनते हैं, जब बढ़ना शुरू होती है तो वो डबल फ्लोर हो जाते हैं। आबादी और रश और रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है तो ये अपवर्ड जो हाई राइज बिल्डिंग और वर्टिकल फ्लो है, तो वो वर्टिकल फ्लो होता है। तो आज अगर आप किसी एरिया में, किसी बिल्डिंग में, जनाब पे या मिडवे में आप देखते हैं कि अपवर्ड का ट्रेंड कम है, तो आप यूँ समझे कि नीचे की अभी सैचुरेशन नहीं हुई, तो जो भी सैचुरेशन होगी ये अपवर्ड आते जाएंगे। आज अगर मैं जनाब की बात करूं और मैं डोमिनियम 1 में इस वक्त मेरा ऑफिस है, तो मेरे इस बिल्डिंग में 3 ऑफिस हैं डोमिनियम 1 में, और 2 9th फ्लोर पे, एक 10th फ्लोर पे, बस एक ही फ्लोर ऊपर रह गया, तो वो भी मुझे लगता है वापस ले लेते। तो देखिए ये बस सिर्फ ये सैचुरेशन की बात है, अदरवाइज कोई नहीं। बल्कि हमारा जो यहाँ का व्यू है, जो व्यू इतना कमाल व्यू, मैं समझता हूँ कि नीचे वाले ऑफिस में जाते हैं तो हमको लगता है कि हम कहाँ आ गए, मछली बाजार तो यहाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो नीचे भी हमारे भाई बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ ये सैचुरेशन की बात है। तो मतलब देखिए हाइट का व्यूअर्स यही है कि एक दफ़ा आप लोग आके विजिट करें, आपको आइडिया हो कि हाइट पे बहरिया टाउन की लोकेशन को हम कराची से कंपेयर नहीं कर सकते। एक्चुअली लोगों को ना थोड़ा पता नहीं है, क्योंकि कराची में अगर आप हाइटेड लोकेशन पे जाते हैं तो आपका व्यू कोई नहीं है ना, इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आप बहरिया में किसी हाइटेड लोकेशन पे जाते हैं तो यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत है कि आपको बैठ के यहाँ पे बिजनेस करने में, और ये अपना अगर आप रेजिडेंशियल में भी हैं तो आपको मज़ा आता है यहाँ पे देखने में। अच्छा, अब हम बात करते हैं जिन्ना से, हम आगे चलते हैं मिडवे ए और मिडवे बी की तरफ। इसमें कितना डिफरेंस है आप जिन्ना से और मिडवे ए और बी के रेट्स में? देखिए मिडवे ए और बी जो है, जना के बाद दूसरी वही लोकेशन आती है और ये प्योरली कमर्शियल एरिया है। जना पे तो अभी कुछ रेजिडेंशियल भी दे दिए गए, तो वो प्योरली कमर्शियल है। और फिर आपको पता है वहाँ पे मैक्सिमम आपको 8 फ्लोर तक की बिल्डिंग्स है, पार्किंग वहाँ पे बड़ी खुली डुली है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। तो लोग पहले प्रेफर कर रहे थे जना को ज़्यादा, लेकिन जना के ऊपर वही बात है कि एक तो रेट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पे ऑफिस साइज बड़े हैं, तो दूसरा सेकंड जो मार्केट है जिसकी तरफ फ्लो इस वक्त है और फुल फ्लेज फ्लो है, तो वो मार्केट है, उसमें आपको छोटे साइज के ऑफिस भी मिल जाते हैं। कुछ लोगों ने पूरी बिल्डिंग अपनी ऑफिस के लिए बनाई हुई है, ये ऑप्शन भी वहाँ पे मिल जाती है कि ग्राउंड प्लस अगर 8 फ्लोर या 6 फ्लोर की बिल्डिंग है तो नीचे से ऊपर तक सारी बल्कि आप जो अच्छे ऑफिस हैं, अच्छे सेटअप हैं, फ्यूचर में देखेंगे हो सकता है हमारा भी कुछ इस तरह का सेटअप, पूरी कंप्लीट बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर से आपको 6 फ्लोर सारे आप अपने डिपार्टमेंट, अपने ऑफिस एक ही बिल्डिंग में। अब तो ये ट्रेंड शुरू हो, ये ट्रेंड। अच्छा, अब आखिरी कुछ एक सवाल के थोड़ा सा डिटेल में हम जा नहीं सकते। लास्ट मुझे क्वेश्चन ये बताएं, इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा बहरिया में सब इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्टर को क्या रिकमेंड करेंगे, कहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करें वो कमर्शियल में, कि उसको इन फ्यूचर आज से 4 साल 5 साल के बाद अगर वो यहाँ देखता है तो क्या उसकी कमर्शियल की वैल्यू होगी आपके ख्याल में? देखें ये इस वक्त जो हमारे पास कमर्शियल मौजूद है, आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले अगर आपको भी याद होगा, हमें एक सवाल सामने आता था कि इतने कमर्शियल बनेंगे तो लेगा कौन। ये आज भी होता है सवाल, आज वो इंटेंसिटी के साथ नहीं होता, वो नहीं है, लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि इतना कमर्शियल न्यू कमर कर रहे होंगे, न्यू कमर कर रहे होंगे, लेकिन आज इस सवाल की इंटेंसिटी नहीं है कि ये बनेंगे तो यूटिलाइज कहाँ होंगे, इंगेज कहाँ होंगे। आज इंटेंसिटी और एरिया चेंज हो गया। आज ये एरिया है कि जी हमें इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ चाहिए। तो पहली तो बात ये कि अगर आप थोड़ा गौर करें, मिडवे के अंदर इतनी ज़्यादा बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे हमें कोई ऑफिस रेंट पे या परचेज करने की जरूरत पड़े तो लाख पता लगता है, अवेलेबिलिटी नहीं है। बहुत कम चांसेस हैं कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें इजीली कोई ऑफिस ग्राउंड फ्लोर का है या ऊपर किसी फ्लोर का हमें ऑफिस मिल जाए, तो वो ढूंढना एक बहुत बड़ा जो है एक इशू है, मैनेज नहीं होता। तो बात करना मसला है कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे ऑफिस या बिल्डिंग बनती है वो इंगेज हो जाती है, जहाँ पे एक कॉर्पोरेट लेवल का कल्चर डेवलप हो जाता है, जहाँ डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और वहाँ पे ऑफिस और सेटअप और ब्रांड्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे नेचुरली मार्केट जो है वो ग्रो करती है और उनकी प्राइसेस बढ़ती है। आज अगर हम कंपेयर करें 1 साल पहले, तो आप देखें 1 साल पहले हमें 6,000 साढ़े 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के भी ऑफिस मिल जाते थे। आज हमने मिनिमम 8 साढ़े 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बोला है, और वो भी वो बोला है जो बहुत ही पीछे कहीं जाके या उसकी अभी
बनने में डिले है या कुछ इश्यूज हैं, तो कम से कम रेट है। एवरेज रेट वहाँ पे इस वक्त 9 साढ़े 9 हज़ार मिडवे ए और मिडवे बी की और मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड इसी तरह चलता रहा, क्योंकि अभी आबादी सिर्फ वहाँ पे आई है बैरियर टाउन के अंदर, जो बैरियर टाउन ने बना के अपार्टमेंट से मिला थी। जो लोग खुद बनाना शुरू किए वो तो अभी बनना शुरू हुए, बहुत थोड़े लोग जिन्होंने बना के शिफ्ट, बाकी तो अभी शुरू हुआ है। प्राइवेट इतने हाई राइज बिल्डिंग शुरू हुए, तो स्टार्टिंग है ये अभी जो फ्लो आएगा तो ये रिक्वायरमेंट कमर्शियल इससे कहीं ज़्यादा है और ये फ्यूचर में बढ़ेगी, और इस बढ़ने की वजह और इस फ्लो की वजह आगे हमें नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली जब डिमांड बढ़ती है, लोगों का बिजनेस चलता है, सर्कल चलता है, तो प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ती है। अच्छा, इन्वेस्टर को मतलब ये है कि आपका एक शॉर्ट ये कि मेन जिना जो बार बार लोगों को सिर्फ एक मेन जिना ही नजर आता है, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मिडवे ए और बी बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट हो सकता है अगर हम लोग लो बजट की तरफ जाते हैं। हाँ, बात तो हम लो बजट की ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल एक अच्छी ऑप्शन है, अच्छी ऑप्शन है मिडवे, मतलब 60 से 65 लाख रुपए में आपको मिडवे ए में बी में ऑफिस मिल सकता है। तो मतलब जो हमारा एक सैलरी पर्सन तबका जो एक इंस्टॉलमेंट में जाना चाहता है, वो यकीनन कमर्शियल में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैफ, आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। कमर्शियल की जितनी डिटेलिंग सी बातें आपने जो पॉइंट हाईलाइट आपने की हैं, वो वाकई शायद मेरे साथ और कोई नहीं कर सकता था। व्यूअर्स, आपको इस वीडियो में बहुत सारी कमर्शियल के हवाले से, रेट के हवाले से, कहाँ आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक साल पहले क्या रेट था, आज क्या रेट है और आने वाले 5 सालों में क्या रेट होगा। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, सैफ का नंबर आ रहा होगा। कमर्शियल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बाइंग करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर सेव करना चाहते हैं, हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।